हेलो गाइस, वेलकम इन टैरो विद शगुन चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो मैं अगली वीडियो उसी को लेकर के बनाऊंगी। बाकी हमारा ये चैनल एक जेनेरिक रीडिंग को लेकर के इंस्पायर्ड है। इसको बिल्कुल जनरल ले गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसे कोई भी देख सकते हैं, कोई भी धर्म, जाति, देश से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो आप कोई भी इसे वॉच कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेंशन जैसी भी है, आप इसे वॉच कर सकते हैं। और अगर आपसे ये रेजोनेट करती है कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो एज़ यूजुअल हम अपनी रीडिंग्स के लिए पहले हम हीलिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक नॉर्मल हीलिंग सेशन होता है 2 या 3 मिनट्स का। उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं रीडिंग के साथ में, जो कि करंटली ही मैं आपके लिए कार्ड शफल करूँगी एंड देन आपकी एनर्जी मैं उस पाइल के अकॉर्डिंग देखूँगी। सो पिकअप पाइल में मैं आपके लिए ड्रॉप कर देती हूँ एक कमेंट में टाइम स्टैम्प्स को लेके। सो आप टाइम स्टैम्प्स में जा कर के अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे लिए कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई है। और अगर आप डोनेशन नहीं करना चाहते हैं तो मैंने अमेज़ॉन विश लिस्ट भी अपनी वहाँ पे डाली हुई है। अगर आपकी विश है, आप वहाँ से उठा करके कोई भी चीज़ें एज अ काइंडनेस के तौर पे मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, जो मोस्टली इस रीडिंग से रिलेटेड ही होंगी, ताकि आपको एक बेहतरीन रीडिंग मैं फ्यूचर में भी दे सकूं। सो अभी हम 1 मिनट या 2 मिनट का हीलिंग सेशन करेंगे। उसके बाद में आज का टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि आपकी लाइफ आपके सोलमेट के साथ कैसी रहेगी। और हम इसको क्विक रीडिंग बनाएंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। बहुत लंबी रीडिंग नहीं रहेगी इसके लिए। और इसमें मैं आपको 4 पाइल्स दूंगी और चार पाइल्स में से आपको सिलेक्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हीलिंग से। हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे और कुछ डीप ब्रेथ्स, गहरी सांसें भरेंगे। आपको अपनी नेगेटिविटी एक्सेल करनी है और पॉजिटिविटी इनहेल करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट। इस यूनिवर्स से आपको बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। गोल्डन, सिल्वर, अलग अलग तरह के रंगों में, 7 रंगों में तरंगे आपके शरीर में एंटर कर रही हैं। सांसों के थ्रू ये तरंगे आपके हर पार्ट में जा कर के एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी को जन्म दे रही है। गोल्डन सैंड, गोल्डन डस्ट, एंजल्स आप पे बिखेर रहे हैं। उसमें चमकती हुई है आपके सूक्ष्म शरीर, रंगीन और चमकदार बन रहा है। अपने इर्द गिर्द आप बेहतरीन नज़ारों को, बेहतरीन नेचर को देख पा रहे हैं।
और आपकी सोल फ्लाई कर रही है बिना पंखों के। मन की आंखों से आप उड़ते ही चले जा रहे हैं इस धरती को, इस तारामंडल को देखते देखते आप बहुत दूर निकल गए हैं। सभी ग्रहों के साक्षात दर्शन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस तारामंडल की अनसुलझे रहस्य आपकी आंखों के आगे सब सुलझते जा रहे हैं धीरे धीरे। तार से बंधे हुए ये सभी ग्रह जिनको आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, एक गहरी गति, एक गहरी ध्वनि के साथ गुजर रहे हैं। पंछी की तरह उड़ते हुए आकाश में नदी, पहाड़, जंगल, खेत सभी आप देखते जा रहे हैं। परियों के समान इस बिखरती हुई दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। तेज रोशनी, सूर्य से भी तेज रोशनी का प्रवाह आपके अंदर से होकर के गुजर रहा है। और आप डबल फिल्टर होकर के एकदम शुद्ध, एकदम सात्विक बनते जा रहे हैं। जहाँ भी नज़र घुमाएं वहीं आपको ये सुनहरी शक्ति दिखाई दे रही है। सभी को समेटते हुए, उनसे गले लगते हुए वापस से आप इन पंच तत्वों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। मन की इस ऊंची उड़ान को एक बार फिर हम दोबारा से देखेंगे। आपकी आत्मिक शक्ति खुद ही में नाच रही है। अब हम गहरी लंबी सांसें लेंगे और निकालेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड, 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 ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, 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 ब्रीथ आउट, breathe in, hold, hold, breathe out। ऐसे करके सभी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा मुझ में से निकल के इस धरती में समाहित हो रही है और मैं बिल्कुल हल्की, बिल्कुल दूध सी सफ़ेद हो गई हूँ। अब सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके मैं वापस से इस धरातल पे आ जाती हूँ। सो गाइस, ये था मेरा हीलिंग सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। यहाँ पे मैं आपको 4 पाइल्स देने वाली हूँ।
उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर उस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर के अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि आपके सोलमेट कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके साथ आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो पहली पाइल होगी हमारी ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरी पाइल होगी हमारी 2 ऑफ कप्स, तीसरी पाइल होगी हमारी एस ऑफ कप्स और फोर्थ पाइल होगी हमारे लवर्स कार्ड। सो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड लोग सभी देख सकते हैं, क्योंकि सोलमेट अपने लाइफ में सभी चाहते हैं और सोलमेट आपको किसी भी प्रकार में मिल सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ पार्टनर के बारे में बात करेंगे जो कि लव एंड रिलेशनशिप में हमें सोलमेट्स मिलते हैं। तो अनमैरिड लोग भी अपने सोलमेट्स कब आएंगे, कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका लुक कैसा होगा, वो दिखते कैसे होंगे, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहली पाइल से जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इससे हम शुरू करेंगे। मैं आज 3 डेक्स आपके पास लेके आई हूँ। पहला डेक है हमारा नॉर्मल ग्रीनविच टैरो, सेकंड डेक है हमारा आकाशिक टैरो जो कि नॉर्मल टैरो है, ये मिक्स ऑफ ओरेकल है, और थर्ड डेक है हमारा विस्पर ऑफ लव टैरो। सो हम ये सब कार्ड्स आपके सामने लेंगे और रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ, फर्स्ट पाइल पे जंप करते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। आई होप आपको ये विजिबल हो रहे हो कार्ड्स। गुड, चलिए शफल करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से। आपके सोलमेट कैसे होंगे, वो क्या ऑक्यूपेशन में होंगे, वो क्या करते होंगे, ये सभी आपको इसमें रीडिंग में बताया जाएगा। आपकी लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, जब वो मिलेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, ये सब चीज़ें आपको मैं आज क्लियर करती हूँ। बहुत ही छोटा और शॉर्ट वीडियो रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस वीडियो को रैप करूँ, क्योंकि जनरली मेरी रीडिंग काफ़ी लेंदी हो जाती है, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि थोड़ा सा खिंच जाने की वजह से लोगों को समझ में लिंक टूट जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वाह, पहला कार्ड ही हमारे लिए बहुत अच्छा आ गया। ओके, ये सभी के लिए है, मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है। सो प्लीज़ गाइस टेक इट एज इट रेजोनेट्स, और प्लीज़ कोशिश यही रहेगी कि मैं सबसे कनेक्ट कर पाऊँ, सभी के क्वेश्चंस बता पाऊँ कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं सुनना, और अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनका रिलेशनशिप क्या टर्न लेगा, वो एक होंगे या नहीं होंगे, ये भी मैं बताऊँगी। तो आप बने रहिएगा मेरी रीडिंग के साथ। कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करते चलें। ओके, आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपको रीडिंग समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि आगे मैं है ना अच्छे से अच्छी रीडिंग्स आपके लिए ला सकूं। और अगर आप कोई टॉपिक भी सिलेक्ट करके बताना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं इस फाइल के। एक और कार्ड लेंगे हम। एक कार्ड स्पिरिट प्लीज़, एक कार्ड आप दीजिए फर्स्ट पाइल के लिए, जिनका 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड ऑफ शैडोज़, इसको हम डेथ कार्ड भी बोलते हैं। तो ये हर एक डेक में अलग टाइप के कार्ड्स शामिल होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं कैमरे को, हम अपने करंट कार्ड्स ही देखेंगे।
और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं साइड में, ताकि आपको विजिबल रहे कि आपकी पाइल है। ओके, देखते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ मैं। नाउ इट्स फाइन। ओके, तो फर्स्ट पायल थी हमारी 4 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोस्टली पायल को देखने वाले लोग मैरिड हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं बहुत जल्द, जिनकी मैरिज होने में वाली है वो भी ये पायल देख सकते हैं। और मोस्टली मुझे मैरिड लोगों के लिए ये पायल नज़र आ रही है। सो मैं कहूँगी गाइज़, अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ, आपके सोलमेट की, तो आप एक मयान में 2 तलवार भी कह सकती हूँ मैं, ऐसे हैं। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, रहते भी एक ही घर में ही हैं, लेकिन तो कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है। और आपके जो पार्टनर हैं वो मोस्टली बाहर काम करते हैं और ट्रैवल की वजह से वो बहुत कम टाइम आपके साथ बिता पाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी लोनली और अकेलापन फ़ील करते हैं। आप हमेशा सोचते रहते हैं पता नहीं वो कब वक्त आएगा जब हम दोनों एक जैसे होंगे, हमारा पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब हम एक दूसरे के साथ में वक्त बिता रहे होंगे। तो उन चीज़ों के लिए आप बहुत क्रेव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। ये शादी जब आपकी हुई है तो भी आपके पार्टनर से बहुत लोग जेलस हुए कि आप जैसे पार्टनर उनको कैसे मिल गए। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की ईविल आई भी उस पर वर्क करी। और आपके पार्टनर जिस तरह के फ्रीडम लविंग और थोड़ा सा बचपना उनमें है, मैं जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर में, वो अपनी चीज़ों को बड़ा एहतियात से बरत के रखते हैं। मतलब हर चीज़ को संभाल के रखना, हर चीज़ को साफ़ सुथरे ढंग से यूज़ करना, उनको बहुत अच्छे से एहतियात से हर चीज़ को रखते हैं। और उनको एनिमल्स भी बहुत पसंद होंगे, मैं जो देख पा रही हूँ। दूसरा चीज़, मैं इस पाइल में एक एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं गाइस। आपने जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, जैसा आपने चाहा वैसा आपको पार्टनर मिला है। आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं अपनी नॉलेज में, और आपको पहले ही पता चल जाता है कोई भी बात होने वाली होती है और कोई भी किस्सा या वाक़या घटने वाला होता है आप दोनों की लाइफ में, तो आप ही होते हैं जो सबसे पहले अपने पार्टनर को इस बात के बारे में आगाह करते हैं। तो ये पाइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और लेकिन आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही बचकाना भी हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ट्रबल्स आप लोगों को फेस करना पड़ता है अपने पार्टनर के साथ बने रहने के लिए। और आप हर बार उनको रोकते हैं, थामते हैं, गिरने से बचाते हैं। और इसी वजह से आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपसे ही हुकअप्ड रहते हैं। वो बस सोचते हैं अरे ये है तो मेरे को क्या सोचने की ज़रूरत है, ये सब मुझे बता देगी अभी। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेकर। अगर मैं कहूँ तो वो काफ़ी बीमार भी हैं, और हो सकता है कि उनकी हेल्थ नॉर्मली कोई वायरल या किसी इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो उनकी। आपके पार्टनर आपको एक मदर की तरह से बहुत अच्छे से देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं कि आप उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप एक मदरली लव कैरी करती हैं अपने हार्ट में, और जो कि आपके पार्टनर उससे बेहद इम्प्रेस रहते हैं। वो कहते हैं कि अरे मेरी वाइफ जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जेलस होते हुए बहुत लोगों को देख रही हूँ। आपके पार्टनर पे तो जेलसी है ही, लेकिन आप पे एक अलग ही टाइप की जेलसी, एक वुमेन की जेलसी मुझे दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती है और आपकी एनर्जी को काफ़ी लो कर देती हैं। और हो सकता है ये आपके मदर इन लॉ हो या फिर कोई और रिलेटिव हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको देखने आ रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर इससे बहुत जल्दी फ़ाइट करेंगे, और इन सब मुश्किलों से आप भी खुद बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। गाइस, अभी समय का पहिया घूम रहा है। अभी मैं अगर कह दूं कि ये 2 महीने में हो जाएगा या 4 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं बनवाने वाली हूँ। मैं यही कहूँगी कि वेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और जितना जैसा आप सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपको नेगेटिव मिलना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप ये कह लीजिए कि तारे ज़मीन पे तोड़ के ला सकते हैं, ऐसे मैनिफेस्टर आप हैं खुद में। तो बेशक आप अपने आपको कुछ भी ना समझते हो, लेकिन कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव लोग हैं। और होपफुली आपको ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। कुछ ना कुछ आपको बर्ड्स से भी है ना बेहद मोहब्बत है, आपको बर्ड्स दिखते रहते हैं।
कभी आउल, कभी क्रोज़, आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशंस या आपको साइंस बर्ड के फेदर्स के थ्रू भी मिलता होगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स की प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिली हुई है, और वो अच्छी ही बात है, क्योंकि आप खुद एक एंजेलिक सोल हैं। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि आप एक एंजेलिक सोल हैं। आप स्टार सीड भी हो सकते हैं। स्टार सीड के डिस्क्रिप्शन के लिए आप गूगल कर सकते हैं। स्टार सीड मोस्टली वो सीड्स होते हैं, वो सोल्स होती हैं जो कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इस धरती पर जन्म लेती हैं। देखिए, रेगुलर लाइफ में तो हमें बहुत सारे लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशल लोग बहुत ही कम होते हैं जो कि कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस करते हैं, और बदलाव इस दुनिया का उन्हीं के कारण होता है। तो जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वो एक सेल्फ सोशल रिफॉर्मर थे, और वो एक स्टार सीड भी थे। उनकी पॉपुलैरिटी और उनका ओहदा एक वक्त के बाद जाकर के पता चलता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी होगा। आप टोटल पार्टनरशिप में हैं। मैं ये कहूँगी कि आप कपल की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहते हैं। हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ बैठ के है ना, मील्स शेयर करना, एक दूसरे को देख कर के खुश रहना, ये आपकी खूबियाँ हैं। तो आपका कपल बेहद ही प्यारा है, बहुत फ्रीडम से आप जीते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं है कि आपके पार्टनर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। आपको पता है कि वो आपकी हर बात में एग्री करते हैं। वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं आपके लिए। तो गाइज़, अभी जो भी इविल आई या जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही है, वो जल्दी दूर हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ तो एक पेडेस्टल पे आपको अपने पार्टनर को रखना होगा कि अरे, आप इतना नीचा ना सोचें अपने लिए, है ना। आप तो एक वीआईपी फीलिंग लेकर चलें, अदरवाइज़ दुनिया तो जलने वालों की ही है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी लेवल तक गिर करके और दुनिया को ये समझाना पड़े कि हम क्या हैं, है ना। तो आपको अपने पार्टनर की ये बातें थोड़ा क्लियर करनी पड़ेंगी कि जो जितना है उसको उतना ही प्रोवाइड करो, जो जितना स्पेशल प्लेस रखता है उसको उतना ही स्पेशलिटी आप दो। तो इतनी सी बात आप कहें अपने पार्टनर से, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कूल और काम हो जाएंगी। तो देखते हैं हम आकाशिक टैरोट से कि आपकी लाइफ में और क्या क्या आ रहा है और आपके पार्टनर कैसे दिखते होंगे। मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत टॉल हैं, यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और बहुत बोलने वाले हैं। आपके पार्टनर बहुत बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ज़्यादा ही होपफुल भी हैं। वो बहुत पॉजिटिव थिंकर होंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में ही पॉजिटिविटी, हर चीज़ में, उठते बैठते खाते पीते, गिर गए तो भी कहेंगे अरे ये तो मेरे लिए ना अच्छा ही है, मुझे आज यहाँ पे दर्द हो रहा था इसलिए शायद मैं गिर गया या गिर गई। तो इस तरह की पॉजिटिविटी उनके अंदर देखने मिलेगी। बाकी बहुत फायरी एनर्जी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा उन्हें, और हाइट के बहुत ज़्यादा लंबे भी होंगे, पतले होंगे, और खूबसूरत बेहद होंगे, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव उनकी आईज़ होंगी, और रेड क्लोथ्स उनको बहुत पसंद होंगे, मीन्स ब्राइट कलर्स उनको बहुत पसंद है, आपके ऊपर भी और अपने ऊपर भी। तो वो कलर्स बहुत पहनते होंगे, या फिर ब्लैक एंड वाइट खुद वियर करते होंगे और आपको कलर्स पहनाते होंगे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। रेस्ट उनको अगर आप मैं कहूँ कि आप कैसे लगते हैं, तो आप एकदम सक्षम पर्सन लगते हैं, जो कि अपने आप में पूरे कंप्लीट हैं। ये गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने लिए वैसा ही सोच सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ अपने व्यूअर्स को। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ही कंप्लीट पर्सन हैं, अपने आप में बहुत बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, और मेहनत बहुत करते हैं अपने घर को बचा के रखने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वो अपने पार्टनर को इतना फ्री कर देते हैं कि अरे जाओ, तुम जाओ काम पे जाओ, मैं सब देख लूँगी। और अगर वो काम पे जाते हैं तो वो कहेंगे अरे बस तुम बाहर का कुछ भी मत सोचो, मैं सब देख लूँगा, बस तुम खर्चा करो, मौज में रहो, मस्त रहो, कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जिस भी चीज़ से इनसिक्योरिटी हो रही है ना अभी फ़िलहाल, वो चीज़ें आपके पार्टनर आपसे जल्दी डिस्कस करेंगे, और चीज़ें फिनिश भी होंगी। लेकिन अभी समय का पहिया घूम रहा है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, तो टाइम आने दीजिए। मे बी ये विंटर्स तक का टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ़ रहेगा। आपके पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखिए, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेफिक्रे होकर के बड़ा शादी पार्टियों में बड़ा खा रहे हैं आजकल, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी तकलीफ़ उस वजह से भी हो रही हो। तो देखते हैं आपके आकाशिक टैरोस। फाइव ऑफ कीज, विशेस फुलफिल्ड।
7 ऑफ फोर्सेस, बैलेंस। ओके गाइस, ऐसा है, देखिए आप हो सकता है लिब्रा एनर्जी में भी रहते हो, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी। देखिए सफरिंग तो थोड़ा बहुत है लाइफ में, सफरिंग नहीं हो तो लाइफ नहीं रहती है ना। तो थोड़े स्ट्रगल्स और थोड़ा सा खट्टा मीठापन रहना ही चाहिए, ज़रूरी होता है। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे कुक भी हो सकते हैं, आपके मोस्टली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उनकी बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप खाना नहीं भी बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं किचन में। और कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होता है कि मेरी सारी विशेज़ तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन कुछ बिखरा बिखरा सा है अभी लाइफ में ना, सब कुछ सेटल्ड नहीं है। तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपने फोर्सेस, अपनी सातों इंद्रियां, सातों चक्रों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना पड़ेगा। ये बैलेंस आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चीज़ें जो बिखरी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की वजह से भी है। तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा तिलमिला जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, आप बहुत ज़्यादा सोच देते हैं और चीज़ों को कह देते हैं। तो अपनी ज़बान, अपने इरादों, अपने इमोशन सबको कंट्रोल कीजिए। हाँ, और एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रखिए कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ बोलें तो आप उसको सुने। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सब कुछ अपनी ही, अरे मैं तो खुद ही में लाइब्रेरी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की समझ की, मैं तो सब कुछ खुद ही हूँ। ऐसा नहीं सोचना है आपको, है ना। लाइफ तो लर्निंग का नाम है ना, तो आपको लर्न करना है अपने पार्टनर से। तो देखिए भगवान ने ये धरती है ना बेड ऑफ़ रोज़ेज़ नहीं बनाई है। आप है ना रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहन के बैठ जाइए और जी हम तो बस अपने में मगन है, हमें क्या मतलब किसी दुनियादारी से हैं, और पता नहीं दुख क्यों आ रहा है हमारे को तो समझ ही नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं करना है आपको अपने दुखों को इतना काउंट नहीं करना है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ़ें, कोई ना कोई दुख बने ही हुए हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रख करके और अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपके इमोशंस जो है ना बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रन करते हैं कभी कभी, तो आपने आपको प्लीज़ थोड़ा सा बना के रखिए ताकि आपके पार्टनर भी आप में इंटरेस्टेड रहें। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सोचती हैं या सोचते हैं, है ना। तो अपने इमोशंस को ज़्यादा महत्व ना देके और थोड़ा दिमाग से चलने की कोशिश कीजिए। दिल से बहुत चलते हैं आप, बहुत ज़्यादा। और स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। और कुछ मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मैसेजेस के थ्रू बहुत कांटेक्ट करते हैं हम अपने पार्टनर को, वो ना करें प्लीज़। क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है ना, गुस्से में, ताव में आके मैसेजेस में बहुत कुछ लिख देते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें अपने पार्टनर को अच्छी फीलिंग्स देनी है, अच्छे विचार देने हैं, क्योंकि हमारी ही तो फीलिंग्स के साथ साथ उनकी भी फीलिंग्स चेंज होगी ना। अगर हम ही यहाँ से उनको तलमला के बताएंगे अरे तुम वैसे तुम वैसे, तो वो क्या सोचेंगे या सोचेंगी। तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ वंडरफुल लाइफ हैज़ टू ऑफर। सी कितना फ्री फ्लोइंग वुमेन है, उसने एक बहुत प्यारा सा स्लीक गाउन पहना हुआ है और वो शिप पे है, नीचे बहुत तेज़ लहरें उठी हुई हैं, स्टिल भी वो बहुत काम है और सितारों को निहार रही है। और हमारे कार्ड है नंबर 8। तो आपको यही एनर्जी में रहना है कि आप कौन हैं और आपको अपने आप से खुद से प्यार करना है। आपसे खुद से मोहब्बत पहले कीजिए, फिर आप किसी और को मोहब्बत देने लायक बनते हैं। आप डिवाइन हैं, आप डिलाइटफुल हैं और आप डिज़र्विंग हैं। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों डीज़ अपनी लाइफ में लेके आइए तो वंडरफुल चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1, ये मैरिड कपल्स के लिए थी। और प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मुझे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स की हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड, ख़राब लग रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं। वेलकम टू सेकेंड पाइल। जिन्होंने भी ये 2 ऑफ कप्स चुना है, अभी उनकी रीडिंग देख लेते हैं। गाइस, अगर आपके साथ ये मेरी रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।
और अपने कमेंट्स में जाकर के आप टाइम स्टैम्प्स में देख सकते हैं अपनी रीडिंग का टाइमिंग्स। आप इसको रिकॉल वापस से वॉच कर सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। बाकी एनी डोनेशंस इफ़ यू वांट टू डू, आपके लिए वो डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फाइल नंबर 2, 2 ऑफ कप्स। आपके सोलमेट कैसे होंगे और उनके साथ आपकी लाइफ कैसे रहेगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, अरे वाह, देखिए 2 2 ऑफ कप्स आ गए यहाँ तो, वंडरफुल। बहुत ही मोहब्बत है इस पाइल के लोगों के बीच में। इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आप अपने सोलमेट से? अभी से ही मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, ढूंढते रहते हैं आप उनको हमेशा ही, और मिल गए हैं तो उन्हें बड़ा बिगाड़ा है आपने। वो आप पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, ऐसा बना दिया उन्होंने उनको आपने। हाँ, इतना सर पे बैठा लिया है क्या? अरे चलिए हम सारे कार्ड ले लेते हैं। ऐसा मत कीजिए गाइस, है ना? प्यार भी उतना ही अच्छा लगता है जो हजम हो सके। हमें ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए किसी से भी। क्या कहते हैं आप? कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, मना किसने किया है? लेकिन वो आपको परेशान कर दें, आपको तंग कर दें, वो सही नहीं है। चलिए सारे कार्ड से ले लेते हैं हम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। हाँ जी, थर्ड पाइल के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत है आप दोनों को एक दूसरे से, और आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। आप मोस्टली अपनी लाइफ बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब भी आप उनके इर्द गिर्द होते हैं। आपके वो दोस्त हों या आपके साथी हों या आप किसी करंट रिलेशनशिप में हो, मैं यही कहूँगी कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और इस चीज़ को आप कितना भी छोड़ने की कोशिश करें, आप नहीं छोड़ पाते हैं। आप कंटिन्यूसली इस रिलेशनशिप पे वर्क करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ की गुंजाइश आप कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं उनके साथ। मैरिज अभी आप लोगों की नहीं हुई है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये पाइल वाले लोग मैरिज का सोच रहे हैं और यूनियन काफ़ी करीब है, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है अभी। ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, वो आपको छोड़ेंगे फिर आएंगे, फिर छोड़ेंगे फिर आएंगे, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलते रहेंगे इस पाइल के लोगों को। अभी लाइफ उनके लिए बहुत सेलिब्रेशन है, वो अभी आपकी कोई कमी महसूस नहीं करते हैं। हालांकि आपकी बात होती है, लेकिन एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़बान उनकी तीखी है, गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, और जब वो कहते हैं ना तो बहुत ही गंदा बोलते हैं, मुझे जो लगता है। मीन्स आप उन्हें बोलते रह जाते हैं, अरे क्या कह दिया ये तुमने, समझ में नहीं आया, ऐसा भी कोई बोलता है क्या? आप उनकी ज़बान बड़ी क्लियर करते हैं, बहुत बहुत सटीक और बहुत फ्रैंक नेचर के आपके जो सोलमेट हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है अंदर से, आपको बिल्कुल दिखाते नहीं होंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल आपको नहीं दिखाते हैं, वो रातों को आपको पूरी पूरी रात सोचते हैं, आपकी मेमोरीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में कैद करके रखा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं जताते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी खाली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं कभी कभी। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से निपट जाएं और मैं अब जल्दी से शादी करके इनके घर चले जाऊं या उनको लेके आ जाऊं। तो आपकी जो पार्टनर हैं, अगर मेल व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए भी है ये, तो जेनेरिक के टर्म्स में ही बोल रही हूँ गाइस, इसको एज अ जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिएगा। तो ये जो पाइल के लोग हैं वो अपने पे मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन अपने पार्टनर की इमोशंस की बड़ी कदर करते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही बोल बोल के भी इनको इमोशनली, मतलब कि उन्हें है ना गिविंग नेचर का बनाते हैं अपने लिए। बहुत ही अच्छे प्रोवाइडर हैं आपके पार्टनर। अगर वो मेल फिगर हैं तो बहुत ही अच्छा कमाते हैं, बहुत रिच होंगे, बहुत हैंडसम होंगे,
और आप एकदम राम मिलाई जोड़ी होंगे। आप ऐसे होंगे, अरे ये तो क्या बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ये तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई, मतलब इनको बोले कि तुम शादी कर लो, तो पहले ही शादीशुदा जोड़ा लगते हैं आपको, मतलब ऐसा लोगों ने कहा भी होगा। तो आपके पार्टनर बहुत डिसिप्लिन, बहुत पर्टिकुलर होंगे हर चीज़ को लेकर के, और आप बेहद ही केयरिंग और नेचर की बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे ना गाइस, ये ज़रूर सेलिब्रेशन लाएंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत आपकी बातें बंद हो चुकी हैं इनसे, और लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो रीयूनियन काफ़ी करीब है। शायद इस वजह से ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आपको आ रही है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और विद इन 4 या 5 मंथ्स में आपकी मैरिज के काफ़ी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। 90% चांसेस हैं कि आपकी मैरिज के बातें शुरू हो जाएं और आप उनके घर जाने की तैयारी करना शुरू कर दें, या उनको लाने की तैयारी करना शुरू कर दें। आपके पार्टनर अगर गर्ल हैं या सोलमेट आपकी गर्ल हैं, जिनके साथ भी आप अभी करंटली हैं, तो वही आपके सोलमेट हैं। और मैं कहूँगी कि मोस्टली ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, पाइसिस, सॉरी, एक्वेरियस नहीं हो सकता है, एक्वेरियस मेरे मुंह से निकला तो एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये, लेकिन पाइसिस हो सकते हैं। तो ये जो पार्टनर हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा एक तो वेल टू डू फैमिली से हैं, और किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सन बहुत ही एक्टिवेटेड है इनके चार्ट में, और जिस वजह से ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में ऑफिसर वगैरह लेवल के जॉब में होंगे। बिजनेसमैन हो सकते हैं और काफ़ी मोटा पैसा कमा सकते हैं बिज़नेस में भी। तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हेल्दी और गुड रिलेशनशिप मुझे देखने मिल रहा है। और फर्दर फ्यूचर में मैं कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत आपकी बॉन्डिंग रहेगी। आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। थोड़ा बहुत आइसोलेशन आप ही उन्हें दे सकते हैं, मेरे व्यूअर्स ही दे सकते हैं, वो आपको आइसोलेट नहीं करेंगे कभी भी। तो अभी जो भी फीलिंग्स है ना, आपको जो अभी भी फील हो रहा है, वो सिर्फ अभी के लिए ही है। आगे आप ही रहेंगे ऐसे। तो देखिएगा, थोड़ा वॉच आउट कीजिएगा अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपके पार्टनर आपसे समझें कि अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही नेगलेक्ट कर दिया, या आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप उन्हें नेगलेक्ट ना करें, आप उनको पूरा इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। और बहुत ही जल्दी वो आपके फैमिली से बात करेंगे इस बारे में। हो सकता है कोई मेजर आपकी फैमिली में जो मेल मेंबर है वो थोड़े से अड़ियल हों इस रिश्ते को लेकर के, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अभी जो आपको बिल्कुल ब्रेकअप लग रहा है, वो ब्रेकअप है नहीं गाइस, वो बिल्कुल ब्रेकअप नहीं है। तो उसे बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा अरे मेरा तो फीलिंग ख़त्म हो गया है, मैं तो वॉकआउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मेरा इसमें कुछ रखा है नहीं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आकाशिक टैरोट से कि क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। गाइस एक क्विक रीडिंग है, होपफुली आपकी मैरिज जो है वो जल्दी अप्रोच करेगी, नियर बाय है, और टाइमिंग्स मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो देख लेते हैं आपके आकाशिक टैरोट्स, कॉट इन द रूइंस। ओके, देखो आप कितना भी पार्टनर से नाराज़ हो लें, वो आपको मनाने ना कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो आपको लग रहा है ना जो फ्री हो गए हैं हम, तो जी हमारे तो फ्री ब्रेकअप हो चुका है, अब क्या बात होनी है, अब तो कुछ होना है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये पक्के से आपके पास वापस आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। आके बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे प्यार से बोलेंगे, तो कुछ भी होगा ये ज़रूर आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब कितना परेशान मत होइए, है ना। ऑन ट्रैक, सी जल्दी अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया को रोशनी दिखाने वाले, रिलेशनशिप का मतलब समझाने वाले ही कुछ लोग आप जैसे हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि अभी आपको जो सब बिखरा हुआ दिख रहा है ना, वो सब ट्रैक पे आने को रेडी है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा ही नहीं सकते आपको छोड़ कर के। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बंदा भी है, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, आपको छोड़ के कैसे जाएंगे, वो जा ही नहीं सकते हैं, वो यहीं पे रहने वाले हैं, ठीक है। इस पर से देख लेते हैं हम। लाइफ कितनी भी ख़राब हो जाए उनकी, वो आप में पता नहीं क्यों होप देखते हैं हमेशा। और यही चीज़ें हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी में खालीपन जो आप देख रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगा एक बार वो आ गए तो।
है ना। वो आपको एज अ पार्टनर देखते हैं, अपनी लाइफ उनकी खाली लगती है उन्हें। टर्न ऑन योर हर्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। 6, 3 and 6, 9 आ गया भाई, मैं और क्या कहूँ इससे ज़्यादा, है ना। 9 मतलब कंप्लेशन पे है ये रिलेशनशिप, ये कहीं नहीं जा रहे हैं और ज़रूर आपका है ना अपने साथ लेके जाएंगे गाइस। अगर कोई गर्ल है आपकी लाइफ में तो वो भी आपकी लाइफ में जल्दी वापस ही लेंगी। और आप सिर्फ उस टाइम पे रिफ़्लेक्ट कीजिए जब आपका हार्ट है ना एक्चुअल में बहुत ही खुश था उनके साथ में, और जब आपने एक्चुअल में लव का एक्सपीरियंस किया था, ऐसे वक्त को वापस से रिकॉल कीजिए ताकि उन चीज़ों की फीलिंग्स उन तक पहुँचे और वो वापस आए और आपके साथ दोबारा से रीसेटल हो जाए। ठीक है, ये थी पायल 2 की रीडिंग। तो पायल 3 की तरफ चलते हैं। पायल 2 वालों को अगर रेजोनेट हुई है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बिल्कुल बताना ना छोड़ें गाइस कि कैसी लगी रीडिंग आपको, है ना। पायल 3, एस ऑफ कप्स। ये तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखते हैं क्या करते हैं एस ऑफ कप्स वाले। भाई एक जान, एक जिस्म, दो आत्माएं हैं आप तो, हैं। इतना प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, बेहद ही। टोटल गिव एंड टेक है आपका रिलेशनशिप में। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होना चाहिए इस पाइल का। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं गाइस। अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है प्लीज़ इसको जनरल और फ़न के लिए लीजिए। ये रीडिंग से फ़न रिलेटेड है, एज सच किसी से पर्सनल कोई इश्यूज़ नहीं है जो कि ऐसी रीडिंग दूँ मैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउन बिलो डिस्क्रिप्शन में आप है ना जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे डिस्क्रिप्शन को इस वीडियो की, वहाँ पे आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रीडिंग फ्री अवेल कर सकते हैं। L3 ओके। हेलो बाप रे, बहुत से कार्ड्स आ गए। सॉरी गाइस, इसको भी हम वापस से ले लेते हैं। स्पिरिट कार्ड फॉर पायल 3, कार्ड फॉर पायल 3। ओके, ये ले लेते हैं हम। अरे वाह, क्या बात है। कार्ड फॉर पायल 3। दो कार्ड्स आ गए, चलिए दोनों ही ले लेते हैं हम। अब जब आ ही गए हैं तो, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ चैलेंसेस, किंग ऑफ कप्स भी बोलेंगे हम इसको। चलिए पायल 3 के लिए पढ़ लेते हैं अब क्या है। पायल 3 के लिए मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप विक्टोरियसली एक रिलेशनशिप में से बाहर आए हैं जस्ट अभी गाइस, और जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में नए रिलेशनशिप को लेकर के, और सोलमेट रिलेशनशिप को लेकर के भी कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम से बाहर आए हैं और मर के जिए हैं आप एक तरीके से इस रिलेशनशिप में से जब बाहर आए हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था पास्ट का। तो ये पास्ट का रिलेशनशिप आपको बहुत हर्ट करके गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी खालीपन और अकेलापन महसूस करते थे। बट अभी आपने अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ लिया। आप समझ गए हैं कि है ना अपने आप से प्यार करना क्या होता है, और ये सोलफुल कप आपके खुद के लिए ही है। आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। अभी आपको समझ आ गया कि सोलफुल लव क्या होता है,
और एक नॉर्मल जो क्रश था या जो भी था आपका रिलेशनशिप पास में, वो इतना कोई मायने आपके दिमाग में अब नहीं रखता है। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं उस रिलेशनशिप से बाहर आने पे। हालांकि आपको कभी कभी पैंग्स आते होंगे, कभी कभी झटके लगते होंगे उस रिलेशनशिप को लेकर के, और आप वापस से अपने सारे इमोशंस को समेट कर साइड हो जाते होंगे अगर आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ें देख पा रहे हैं कि मिक्स हो रही हैं। एक तरफ आप रिलेशनशिप चाहते भी हैं और एक तरफ आप है ना वापस से पैर खींच लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होने लग रही हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में से बाहर आए हैं, और वो शायद वो स्ट्रॉन्गनेस आपके ही साइड से थी, उनके साइड से थोड़ा कम थी, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप फेल हुआ और वो मैरिड हो गए और वो चले गए आपकी लाइफ से। फाइनली वो आपको गुड बाय कह के चले गए। लेकिन अभी आने वाला रिलेशनशिप जो है मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि शायद आप उनकी बातचीत में भी होंगे उनके साथ में, लेकिन आप उनसे इमोशनली बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है गाइस। मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। फिज़िकली आपको काफ़ी पसंद है वो इंसान, और वो काफ़ी अच्छा कमाते भी हैं। और इसी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आप रातों की नींदें गंवा रहे हैं अपनी उसके पीछे में, क्योंकि अब जो पहले रिलेशनशिप फेल हो चुका है ना, कहते हैं ना दूध का जला तो छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो वही हालत आपकी भी हो रही है। तो आप ना अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं उस रिलेशनशिप में, वो जो कि वापस लानी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा ट्रस्ट कम करने लगे हैं खुद पे, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको इतना मिडनाइट ऑयल नहीं जलाना है कि अरे इतना कैलकुलेट भी नहीं करना है किसी को, है ना। वो इतना प्यार जता रहे हैं आप पे, कितना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं आप, हालांकि बहुत ही फुलफिल इंसान है, आपको ज़रूरत नहीं किसी भी इंसान की इर्द गिर्द। आप बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, और इस वजह से आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पार्टनर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगी कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। आप बेशक बहुत फुलफिल इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लोली आप जाकर के पार्टनर को क्रेव करना शुरू कर देंगे। आपको इसकी जिज्ञासा होने लग जाएगी कि मेरा भी कोई साथी सहारा हो। तो मैं कहूँगी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका आने वाला है लाइफ में। बहुत जल्दी एक इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, और अगर वो एंटर कर चुके हैं तो ये रिलेशनशिप को कैसे चलाना है ये आप पिछले रिलेशनशिप से बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज तो हो रहे हैं, थोड़ा नेगेटिविटी भी ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव्स अगर आप जिस स्टेट में आप पहले थे इस पार्टनर के मिलने से, नए पार्टनर के मिलने से पहले जिस स्टेट में थे, अगर आप उसी स्टेट में वापस आती हैं या आते हैं, तो वापस से आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए किंग और क्वीन साथ में आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये कपल है, आप सोलमेट हैं। आप जिनसे भी मिले हैं अभी फ़िलहाल के वक्त में, वो ही आपके सोलमेट हैं, असली सोलमेट हैं। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर होंगे, हो सकता है वो एज में भी आपसे बड़े हों, और आपके पार्टनर दिखने में बहुत हैंडसम होंगे और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लिविंग होंगे, बहुत कंफर्ट महसूस करते होंगे अपनी लाइफ में। हर चीज़ को कंफर्टेबल रखना उनको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत लग्जूरियस लिविंग होगी उनकी। काम वाम करना या ये सब ज़िंदगी ऐसे जीना ना, बिल्कुल फ्री तरीके से, ऐसा इंसान वो होंगे। तो आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है ना कि अरे कहीं मेरे को भी है ना प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ, दोबारा से वही चीज़ें ना होने लग जाएँ जो पास्ट में हुई थी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। आप वो चीज़ें देखिए जो कि उनके पॉजिटिव्स हैं, रादर देन नेगेटिव देखने की कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होप करना छोड़ दो। ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अभी तक, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आया है। तो आपकी लाइफ में ये पहले भी थे, लेकिन आपकी सिर्फ बातचीत होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं था इनके साथ में। अभी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है, और मैं पैशनेट बहुत देख रही हूँ आपके पार्टनर को, बहुत पैशनेट है। और आपके अगर मैं कहूँ तो बातचीत बहुत क्लियर और सटीक होती है, वो बहुत सही तरीके से बात करते हैं आपसे। आपको कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा घबरा जाते हैं, ऐसी बातें जो कि आपको हर्ट करें, जो आपके पास रिलेशनशिप से हो सकता है जुड़ी हुई हो, कहीं आपने उनको बताया हो और उस वजह से वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो बहुत स्टेबिलिटी में विश्वास करते हैं, वो जल्दी है ना बहुत स्टेबल ऑफ़र लेके आएंगे आपके साथ। और लेकिन आपको ही है ना स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने इन फियर्स और अपने इन डरों से। ठीक है ना, आप इतना डरिए मत। ज़िंदगी डर डर के जीने का नाम नहीं है, आप खुशी से जिए। और देखिए हर चीज़ मिलती है, लेकिन आपको घर बनाने के लिए किसी के दिल में खुश रहना पड़ता है, फुलफिल्ड रहना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, उसके बाद तो सब कॉमन रहता है ना।
तो पहले ही सन कार्ड आ गया, तो ये रिलेशनशिप तो आपका बनना ही बनना है और ये रिलेशनशिप सक्सेस भी होना है। तो इस डर से बाहर आ जाइए और आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं आकाशिक टैरोस पे कि आपके पार्टनर क्या करेंगे और कैसे होंगे। आपके पार्टनर मोस्टली मैं कहूँगी तो फायर साइन होंगे, सैज, एरीज और लियो हो सकते हैं वो, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बाकी ज़्यादा बोलने वाले में नहीं है, वो बहुत चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस इंसान हैं और काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं आपसे एज में, वेल टू डू फैमिली से हैं, बहुत एस्टाब्लिश्ड पर्सन हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी फैमिली हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत सक्षम है, वो खुद से बनाए हुए अपने एम्पायर में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि किसी से कुछ मांगे या कुछ करें, वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल हैं हर चीज़ के लिए। फिज़िकली भी वो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग टॉल हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं, थोड़ा सा टमी हो सकता है उनको गाइस अगर वो लड़के हैं तो, और अगर लड़कियां हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं। आकाशिक फील्ड, वन ऑफ फोर्सेस, कलरफुल हो सकती हैं आपकी लेडी बहुत ज़्यादा, जिनके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी पेंटर भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ फोर्सेस, उनका काम जो होगा गाइस वो बिज़नेस में को ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय के जॉब के, है ना। एग्जाम नंबर 22, सी 22 आके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई ये, हाँ ट्विन फ्लेम चाहते हैं आप अपने पार्टनर से। ओके, वन ऑफ फोर्सेस, द काशिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है आपके बीच में, दोनों के बीच में, लेकिन आपको ये ना यांग का मीन्स आपको अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटी दोनों का बैलेंस करना है, आपको दोनों को मैनेज करना है, ठीक है, अपने आप को भी और उनको भी। तो अपनी डार्क और लाइटर साइड को दोनों को मैनेज कीजिए, ज़्यादा नेगेटिविटी ना सोचें और दोनों को मैनेज करके चलें, प्रैक्टिकल डिसीजंस लें, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएँ प्रैक्टिकलिटी के साथ। ज़्यादा इमोशनल तो आप वैसे भी नहीं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली चलते आ रहे हैं आगे से, तो इमोशंस आपके पीछे रह चुके हैं अभी पीछे वाले रिलेशनशिप में। हालांकि आप सोलफुल लव में बिलीव करती हैं, लेकिन उस सोलफुल लव को अचीव करने के लिए जो आपने चीज़ें सीखी हैं पीछे पास से, वो चीज़ों को अपने इनमें इम्प्लाई कीजिए, ठीक है। कलरफुल लाइफ के लिए गाइस, तो कलरफुल तो आपको अगर बनानी है अपनी ज़िंदगी, तो कलर्स तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे उस ज़िंदगी में, कोई आपको ला करके तो देगा नहीं, है ना। अगर आप खुद ही डल फील करेंगे और डिप्रेस फील करेंगे तो कैसे आपको, है ना, चीज़ें मिल पाएंगी जो आप चाहते हैं, राइट। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और पढ़ देती हूँ मैं। अपनी पावर देने से पहले आपको उनके साथ में अपना स्ट्रेंथ अपनी, है ना, उनके साथ में बिठानी पड़ेगी। अपनी पावर एकदम से मत दे दीजिए किसी को, है ना। यही आपने शायद सीखा पिछले रिलेशनशिप में, और इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए बिना किसी डर के। ऐसा भी क्या है ना, डरना किस चीज़ से है, कोई आपको खा थोड़ी ना जाएगा, है ना। प्यार तो प्यार होता है। जेंटल और पावरफुल टेम्परामेंट जो है आपका, उसको केयरिंग नेचर में बदल दीजिए, कंपैशन के साथ में आगे बढ़िए, ठीक है। हम विस्पर ऑफ लव देख लेते हैं। आप बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं अगर आप गर्ल हैं तो, और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो मैं कहूँगी कि आप ज़िंदगी के हर कलर को जीना चाहते हैं, और यही मैग्नेटिज़म जो है ना आपकी ज़िंदगी का जीने का ढंग जो है, यही हर चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके पार्टनर को भी यही चीज़ें ही अट्रैक्ट किया आपकी तरफ। आप बहुत ही रंगीन मिजाज के इंसान होंगे और बहुत ही सोबर और नेचर से लविंग इंसान होंगे। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। सी 7 आया आपका, 16, 6 + 1 = 7। सो आपने हर चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, आप लव को भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि हर जगह
प्यार है, सिर्फ इस सच्चाई को आपको एक्नॉलेज करना है, इसको ही महत्व देना है, ठीक है। तो लव का पता है आपको, लेकिन लव को स्प्रेड करना कैसे है ये आपने उसमें सीखा है, ठीक है। चलिए पायल 3 की तरफ चलते हैं, पायल 4 सॉरी, पायल 4 की तरफ चलते हैं और हम आगे की रीडिंग स्टार्ट। फोर्थ पायल है हमारी लवर्स, ओके। ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो कि अपने सोलमेट की सर्च कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर वो मैरिड हैं, ठीक है। तो आपको वो रीडिंग के साथ साथ मैं बता दूंगी। बाकी इसमें मोस्टली मुझे जो दिख रहा है, मैं जो देख रही हूँ इस रीडिंग में कि आपका सोलमेट कैसा होगा, आपकी लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, वो दिखने में कैसे होंगे, वो क्या ऑक्यूपेशन करते होंगे और आपकी यूनियन कब तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है या रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इफ़ यू वांट टू मेक एनी डोनेशंस तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इस रीडिंग की। वाह, सीधा ही निकल के आ गया पिछली रीडिंग का ये अंडर द डेक कार्ड था, अभी इसमें बिल्कुल टॉप पे आ गया ये। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मुझे कार्मिक एनर्जी दिख रही है गाइस, आपके बीच में, आपके पार्टनर के और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा आप एक दूसरे को लव तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज भी ब्लॉकेज हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही स्मोक भी है, हीट भी है और स्मोक भी है, दोनों ही बात है ना। तो ये पाइल ऐसी है, ये लोग ज़िंदा दिली से जीने वाले लोग हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़िंदा दिली ना पार्टनर के साथ भी निभा पा रहे हैं, घबरा जाते हैं तो स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं इनकी आपस में। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल की फाइल है, सुपर, लव दिस। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हर फाइल में ना ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आकर निकल जाता है और कहते हैं हमारे पार्टनर तो बिल्कुल बच्चे हैं, मासूम से, बेचारे शरीफ से, उनको क्या पता, कुछ नहीं पता उनको तो। हाँ, हमारे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, उनको बच्चा ही देखते रहेंगे आप। हाँ, कभी भी बड़ी एनर्जी में देख लो, ऐसा भी क्या है। मासूमियत का ढोल होते हैं वो, ऐसे लोग। ज़्यादा मासूमियत भी सही नहीं होती, थोड़ी मैच्योरिटी अच्छी होती है ना। कंट्रोल करते हैं आपको मासूमियत से, बड़े स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, सुपर स्मार्ट। तो ये ले लेते हैं हम। हालांकि प्यार बहुत करते हैं आपसे वो भी, वो अपने ढंग से प्यार करते हैं, आप अपने ढंग से प्यार करते हो, मोहब्बत दोनों की बराबर है। अरे अरे, इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं स्पिरिट, प्लीज़ एक ही कार्ड चाहिए हमें तो पायल 4 के लिए। पायल 4 की व्यूअर्स के लिए एक कार्ड स्पिरिट, पायल 4 की व्यूअर्स के लिए एक कार्ड स्पिरिट। वाह, चलिए। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ठीक है गाइज, जो पायल 4 है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और इमोशनल लोग हैं और बोल्ड भी बहुत हैं। ये लोग बहुत बोल्ड हैं हमारे ये पायल वाले व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मुँह पे सब कुछ कह देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ये किसी की सुनते वनते नहीं है आसानी से, लेकिन बहुत इमोशनल भी हैं। बहुत साइड बाय साइड ना ये बहुत ज़्यादा अपनी हर चीज़ की केयर करते हैं, अपने पार्टनर की हर फीलिंग की केयर करते हैं। इनको फीलर्स ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं बजाय कि थिंकर्स के। तो कंट्रोल बहुत करते हैं अपने पार्टनर को, या इनके पार्टनर इनको कंट्रोल करते होंगे,
वो बहुत ज़्यादा है ना मेल डोमिनेटिंग है, मेल काइंड के डोमिनेटिंग हैं। अगर फीमेल भी हैं तो भी वो एक टाइप की मैस्कुलिन एनर्जी में रहती होंगी और बहुत ज़्यादा हुक्मबाजी करती होंगी आपके ऊपर में। तो ये डोमिनेशन मुझे दोनों साइड से दिख रहा है। मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से कम और उनकी पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं गाइस, जो कि मुझे दिखाई दे रहा, काफ़ी पीपल यहाँ पे जो है वो मैरिड हैं, वो बहुत ज़्यादा किडिश बिहेवियर भी करते हैं उनके पार्टनर, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। और उस किडिश बिहेवियर में ना दिल आ जाता है लोगों का उनके ऊपर, और वो उस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं, वो उसको भाव ही नहीं देते, और आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं मेरे व्यूअर्स। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ्लर्ट करता है तो वो आपके पार्टनर की गलती थोड़ी ना है, वो तो उस इंसान की गलती है जो फ्लर्ट कर रहा है। तो बेशक आपको इस बात से बिल्कुल बेपरवाह रहना चाहिए। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं गाइस, जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपकी बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ है। मेरे को यहाँ पे टू किड्स भी दिख रहे हैं। होपफुली इसमें मैरिड कपल्स के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की। और लड़का बहुत ही ज़्यादा शैतान और बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल टाइप का हो सकता है आपका बेटा। कहीं ना कहीं ये जो गर्ल है वो भी काफ़ी प्लेफुल नेचर की है, बहुत ही एक हैप्पी लविंग फैमिली है आपकी। तो इसको अपने खुद के फालतू के डाउट्स ला करके मन में ख़राब ना करें। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो बैलेंस करके चलते हैं आपके अंदर और आपकी मदर इन लॉ के अंदर, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर लड़कियां हैं तो ये है, और लड़के हैं तो वो बेशक अगर बातचीत बंद हो गई है तो वो जाकर के वापस से उनको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि वो जल्दी से शादी कर लें उनसे। उनकी हेल्थ इस चीज़ से बहुत सफ़र कर रही है। वो इनिशियली अभी रिसेंटली उन्होंने ऐसा फ़ील किया है कि है ना यही द वन है, यही मेरी होने वाली वाइफ है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट करें और बात आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स के कपल, अगर मैं कहूँ गर्ल्स के लिए तो बॉयज़ के लिए, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ना हो करके हमारे उनके पार्टनर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो तो काफ़ी फुलफिल्ड इंसान हो चुके हैं, वो तो सोचते ही नहीं हैं अब इस बारे में, क्योंकि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं पास्ट में भी। तो व्यूअर्स हमारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हैं। उनको मतलब उनके पार्टनर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं हमारे व्यूअर्स को। हो सकता है वो भी कंट्रोल करते हैं अपने पार्टनर को अपनी मासूमियत से, लेकिन उनके पार्टनर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं मेरे व्यूअर्स को। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगी, प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होएं, वो ज़रूर आएंगे और एक अच्छा ऑफ़र लेके आएंगे। मीनवाइल उनके लाइफ में नई नई फीलिंग्स आई हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वो देखने लगे, समझने लगे। दूर रह के ही सही, लेकिन वो आपको चीट तो अभी नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी तो आपके साथ में वो कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें वापस से वैसी बन जाए जैसे स्टार्ट हुई थी इमोशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं गाइस जो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप में आपका देख पा रही हूँ। स्मोक बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसा कि कहा, हीट है लेकिन स्मोक भी उतनी ही है ना। तो पैशनेट रिलेशनशिप तो बहुत है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हीटअप बहुत जल्दी रहती है, चीज़ें बहुत जल्दी स्मोक में धुएँ में उठ जाती हैं। मीन्स लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बातें ख़राब हो जाएंगी, एकदम से झगड़े हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, या चलते बनेंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, फॉर एवर बाय कर देंगे, गुड बाय कर देंगे, बट फिर वापस से आ जाएंगे, फिर वापस से शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बैक एंड फोर्थ ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है इस फाइल में, और जिसकी वजह से रिपीटेडली एनर्जीज़ ना चेंज होती है, फटाफट बहुत ही फ्रीक्वेंट एनर्जी चेंज है इस फाइल के अंदर। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए ना अभी टाइम आया नहीं है आपका, है ना। तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन में, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में, चीज़ें थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, थोड़ा सा स्मोक सेटल डाउन हो जाने दीजिए, फिर ये हीट है ना एक खूबसूरत वार्मथ में आकर के बदलेगी और आपका घर बस जाएगा उनके साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी हम आकाशिक टैरोट से और देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है फाइल 4 की। गाइस थोड़ा सा लेंदी हो जाती है मेरी रीडिंग, समय कितने भी कोशिश कर लो इसको थोड़ा शॉर्ट करने की, कहीं ना कहीं ये ना बढ़ ही जाती है। मैं सोचती हूँ ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, सब बता दूँ, जितने कार्ड सिंकल हैं सारी एनर्जी मैं तुम्हें रीड कर दूँ इसमें। तो बेसिकली पूरी कोशिश तो यही रहती है, बाकी ये कि थोड़ा लेंदी आपको सुनना पड़ जाता है, और तो कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं आगे आकाशिक क्या कहते हैं, है ना।
अरे 2 कार्ड्स पहले ही आ गए हैं, चलिए यही ले लेते हैं हम। 3 आ गए, चलो 3 ले लेते हैं। द आर्किटेक्ट, द क्वीन ऑफ कीज एंड द म्यूज। सी कमिटमेंट, बैक ऑफ द डेक। ठीक है गाइस, कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए, डिसअपॉइंट मत होइए बिल्कुल भी। देखिए आप खुद ही आप अपने लव रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत तरीके से बना चुके हैं, फाउंडेशन उसकी खड़ी हो चुकी है और आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, वो बहुत हैप्पी हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आप एक एंजल उनको नज़र आते हैं, वो सोचते हैं ये एंजलिक एनर्जी मेरी तरफ से कहीं जानी नहीं चाहिए, तो वो आपको क्लोज डाउन करना चाहते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ भी नंबर 6 है, यहाँ भी नंबर 6 है, तो वो बहुत जल्दी से आपको है ना अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और वो जल्दी से इसकी तरफ स्टेप भी लेंगे। बट ये मुझे स्प्रिंग सीज़न के अराउंड दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि स्प्रिंग सीज़न में ही ये पॉसिबल यूनियन हो सकता है। तो इसमें मैं देख पा रही हूँ इस फाइल में मोस्टली एनर्जी जो है वो है वाटर साइन की, और इसलिए शायद आपके पार्टनर जो हो सकते हैं वाटर साइन हो सकते हैं और वो थोड़े से इसलिए कंफ्यूज भी अभी हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी जल्दी वो अब है ना कि स्टेबल चीज़ में पहुँचेंगे और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसियन हो सकते हैं वो। बेसिकली आप अर्थ साइन हो सकते हैं, आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और स्प्रिंग सीज़न आपके लिए काफ़ी हैपनिंग होगा, तो वेट फॉर द मार्च और अप्रैल अराउंड पॉसिबिलिटी है कमिटमेंट हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट उस तक के पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, उनको मैच्योरिटी और इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इसको थोड़ा और वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आप विस्पर्स ऑफ लव के भी देख लेते हैं, एंजल की क्या गाइडेंस है। स्लो डाउन, सी पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। 9 नंबर है, कमिटमेंट का नंबर है, तो डेफिनेटली आपको स्लो डाउन होना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। अभी अनफोल्ड होनी चीज़ें बाकी हैं, तो उनको अनफोल्ड होने दीजिए और चीज़ों को बहने दीजिए, लेट इट फ्लो। ओके, तो यूनियन आपकी नज़दीक ही है, अगर आप देख पा रहे हो बहुत क्लोजली, इफ़ यू कैन सी दैट एक मैन और वुमेन है डांस कर रहे हैं। दिस इज़ द डांस ऑफ हार्मनी एंड मैंने जैसा कहा पाइसियन एनर्जी है, तो मोस्टली ये मुझे पाइसियन लोग ही दिख रहे हैं इस फाइल के अंदर, जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। और फायर साइन हो सकता है उनका, अर्थ उनका मून या फिर उनका सन साइन हो सकता है, फायर साइन। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेज़ कन्फ्यूजन की है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आपको रिलैक्स करना है, आपको काम रहना है, कूल रहना है, तो चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी फाइल नंबर 4 लवर्स कार्ड के साथ। तो आगे हम गाइस देखते रहेंगे, जुड़े रहिएगा मेरी इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को अगर आपको रेजोनेट की है तो। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट रीडिंग में, सो आई विल मेक श्योर कि आपको वही टॉपिक लेकर के मैं इस रीडिंग करूँ। ओके, थैंक यू गाइस वेरी मच, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत स्ट्रेंथ आप सभी को, कि आप बहुत अच्छे से अपने ये कुछ 1-2 महीने जो बेकार है ना वो जल्दी से निकल जाए, मेरा यही मानना है। क्योंकि इस कुछ महीनों में कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड गए हैं हमारे और काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं लोगों को, इमोशनली भी, फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रेंथ लूज़ हो रही है लोगों की, जीवन पे से भरोसे उठते जा रहे हैं। कोरोना ने कुछ और पहले ही मार रखी है दुनिया में, तो देखते हैं, ज़िंदगी तो ऐसे ही उतार चढ़ाव का नाम है, आगे भी देखते हैं क्या होता है ना। तो चलिए फिर अगली रीडिंग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।